हाय। मेरा नाम है गौरव चंद्रवंशी और आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, आज हम जानते हैं बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ये इसको हम क्या कहते हैं और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है कि दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक सेंटेंस वो बनते हैं जो कि हैबिट के बारे में बात करते हैं, जो कि हैबिट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस वो बनते हैं जो कि शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, जो कि शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हैबिट मतलब कि जो आदत होती है, जैसे मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं गाने सुनता हूं, मैं मूवी देखता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो ये सब क्या है, मेरी आदत है। ठीक है, वैसे आपकी भी कुछ आदत होगी, जैसे आप मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते होंगे, गाने सुनते होंगे, जो भी काम करते होंगे, हर एक इंसान कोई ना कोई आदत होती है। वैसे ही नेक्स्ट आपका जो सेंटेंसेस बनते हैं नेक्स्ट आपके, वो बनते हैं शेड्यूल वाले। शेड्यूल मतलब होता है कि जो भी काम हम नियमित तौर पे या फिर एक नियमित अंतराल पे जब हम करते हैं उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। जैसे कि मैं बोलूँ मैं ब्रश करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं नहाता हूँ, कपड़े धोता हूँ, मूवी देखता हूँ, बहुत सारे से काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो आई होप कि आप भी सभी लोग ये लोग काम करते होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ये काम करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल। ठीक है, या फिर आपने बुक में पढ़ा होगा कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है या फिर ता हुआ आता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जिस वाक्य के लास्ट में ता है, ओके, ते हैं या फिर ती है, ठीक है, या फिर ता हूं, ता हुआ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देख पा मैं यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ, जैसा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए मेरी आदत क्या है, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मेरी आदत क्या है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ता हुआ आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इससे पहली बात ये कि हैबिट के बारे में मालूम चल रहा है, मेरी हैबिट के बारे में। दूसरा क्या है कि जो कि डेफिनेशन लिखा होता है बुक में। ठीक है, मीन्स मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दूसरा है आप टीवी देखते हो सकता है कि आप टीवी देखते हो, आपकी आदत हो। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे आया हुआ ते हो। उसी तरह से धोनी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, धोनी की आदत क्या है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, यानी कि इसी तरह से जो है कि किसी भी व्यक्ति के हैबिट के बारे में मालूम करते हैं जब आपके लास्ट में ताहे तीहे आता है तो। ओके, क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाए कैसे। तो बनाने के लिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, चाहे आपको प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो। बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मालूम होनी चाहिए किसी भी टेंस का, और वो होता है फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला पहले जान लेते हैं। देखिए गाइस, इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि जिसको हम कर्ता बोलते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हमें जो है कि मेन वर्ब लिखना होता है। मेन वर्ब यानी मतलब कि मेन वर्ब जिसको मौखिक क्रिया बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट आपको मेन वर्ब में यस या फिर ईएस आपको ऐड कर लेना है, एंड लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा लेना है। ठीक है, ये सबसे पहले। ओके, तो फार्मूला हमारा हो गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब में यस यस ऐड कर लेना है और ऑब्जेक्ट लगा लेना है। क्लियर है। ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी बस थोड़े समय के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे भूल जाइए कि आप हमने यहाँ पे यस यस लिखा हुआ है, हमने इसको हाइड कर दिया, कुछ समय के लिए इसको भूल जाना है। जब यहाँ पे हमने इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सब्जेक्ट बचेगा, मेन वर्ब बचेगा और ऑब्जेक्ट बचेगा। क्लियर है, तो अभी इसको रियलाइज कीजिए कि यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब चलिए इन दोनों सेंटेंस को पहले बनाते हैं। ठीक है, पहला हमारा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हमारा मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। ओके, अब सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब लगाना है, यानी कि मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया हमारी क्या है यहाँ पे, पढ़ाना, यानी पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच। हो गया हमारा यहाँ पे टीच। ओके, अब हो गया टीच। अब उसके बाद हमें ये तो लगाना नहीं है, मैंने बताया था आपको, इसको भी थोड़ा भूल जाना इसको। अब जब ये नहीं हमें लगाना तो किसके पास जाना, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगाना हमारा।
और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है हमारा, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं हम, इंग्लिश हो गया। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बना, आई टीच इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्लियर है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आप टीवी देखते हो। ओके, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, आप, यानी कि इंग्लिश में यू बोलेंगे तो हो गया हमारा यहाँ पे यू। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब हमारा क्या है, देखना, देखने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉच। हो गया वॉच यहाँ पे, यू वॉच। ठीक है, अब क्या देखते हो, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टीवी है, हमने यहाँ पे लिख लिया टीवी। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। क्या बना, यू वॉच टीवी। क्लियर। लास्ट हमारा सेंटेंस है, धोनी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, सबको मालूम है धोनी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हो गया हमारा धोनी। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, धोनी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना हमें, सब्जेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन अभी यही थोड़ा सा हमें रुकना है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला हमारा क्या, मेन वर्ब में यस यस ऐड करना होता है, तो हमने लिखा हुआ है, तो कुछ तो इसका काम होगा, ऐसे तो नहीं लिख दिया हमने। ठीक है, तो उसका काम होता है। देखिए, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में यस यस ऐड कर लेते हैं। यानी कि जब हमारा ये सब्जेक्ट ही हो, ही की बजाय शी हो, या फिर किसी पर्टिकुलर लड़की लड़के व्यक्ति का किसी का भी नाम हो, ठीक है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, मेन वर्ब में यस या यस ऐड कर लेना है। ठीक है, यस ऐड कर लेना है। या फिर इसके अलावा आपके मम्मी पापा, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी हो, उसमें क्या कर लेना हमें, मेन वर्ब में यस यस ऐड कर लेना है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे धोनी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो क्या करना हमें, मेन वर्ब में यस या यस ऐड कर लेना है। तो धोनी क्रिकेट खेलते हैं, और खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। लिख लिया हमने यहाँ पे प्ले लिख लिया, लेकिन हमें यहाँ पे एस लगा लेना है, हो जाएगा प्ले का प्लेस हो जाएगा। और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रिकेट लिख लिया, क्रिकेट। ठीक है, सेंटेंस क्या बना हमारा, धोनी प्लेस क्रिकेट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एस लगाना है फिर ईएस लगाना है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जो मन में आए वो लगा देंगे, नहीं, इसमें क्या होता है कि यस ये इसमें भी थोड़ा सा हमें चीजों को समझना होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे कि वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है, तो वह यानी कि कौन है, थर्ड पर्सन यानी कि ही होगा, तो हमने ही लगा लिया यहाँ पे। और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने को गो, तो हमने यहाँ पे गो लगा लिया। ठीक है, अब उसके बाद कहाँ जाता है, वो विद्यालय जाता है, तो हमने कर लिया यहाँ पे स्कूल। लेकिन अभी सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट से कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने कहा था जब सब्जेक्ट ग्रुप में इनमें से कोई एक भी आएगा तो मेन वर्ब में यस या फिर यस ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हमने पहले सेंटेंस में हमने यस लगाया था, लेकिन अब हमें लगाना है यहाँ पे ईएस। ठीक है, और जब भी हम किसी घर जैसे स्थान की तरफ बढ़ते हैं, जब भी हम किसी घर जैसे स्थान की तरफ बढ़ते हैं या फिर किसी भी प्लेस की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके ठीक पहले हमें टू लगाना होता है। तो क्या जाएगा, ही गोज टू स्कूल। क्लियर है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि यस लगाएं कि ईएस लगाएं, कहां हमें यस लगाना चाहिए और कहां पे ईएस लगाना चाहिए। तो बस आपको एक छोटा सा रूल आपको जानना होगा, इसके लिए आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में अगर यस एच आता है या फिर सी एच आता है या फिर एस ओ या फिर एक्स आता है, किसी वर्ड में अगर इनमें से कोई एक भी आता है लास्ट में वर्ड के, तो उस वर्ड में हमें क्या करना है कि ईएस जोड़ लेना है। क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ लेना है। ओके, चलिए आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखा वॉश, वॉश में ईएस जोड़ेंगे क्या बनेगा, वॉश बनेगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपको टीच, टीच में ईएस जोड़ेंगे क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, टीचेस। टीच में ईएस जोड़ा तो टीचेस बन जाएगा। उसी तरह से MISS, मिस, मिस मतलब होता है किसी को याद करना, और मिस में वर्ड जोड़ा ईएस जोड़ा तो क्या बन जाएगा, वर्ड हमारा मिसेस बन जाएगा। उसी तरह से
नेक्स्ट आपका क्या है गो, और गो में ये जोड़ा तो गोज बन जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमने गोज लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका पड़ता है एक्स, जिससे कि हमने यहाँ पे लिख लिया मिक्स। अब मिक्स में ये जोड़ा तो क्या बन जाएगा मिक्सेज हो जाएगा, क्या होगा मिक्सेज होगा। ओके, इसी तरह कोई भी अगर आता है इनमें से वर्ड के लास्ट में ईएस में जोड़ लेना है, क्लियर है। ओके, अब इनके अलावा कोई भी वर्ड आता है आपका, देखिए कोई भी सॉरी लेटर लास्ट में आता है किसी वर्ड के लास्ट में, तो आपको वहां पे सोचना नहीं है, आपको ए टू जेड कोई भी वर्ड हो उसमें आपको एस जोड़ देना है। क्या जोड़ना है एस जोड़ देना है, ठीक। बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस रूल का एक छोटा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है। और वो एक छोटा सा यूं है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब किसी वर्ड के लास्ट में अगर वाई आता है और वाई से ठीक पहले कोई जो है कि कॉन्सोनेंट हो, सपोज मान लीजिए कोई भी कॉन्सोनेंट हो, मान लीजिए यहाँ पर डी हमने ले लिया, तो वहां पे क्या करेंगे हम वाई को हटाकर हमें आई ई एस जोड़ लेना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल समझिए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा स्टडी, स्टडी में ऐसे लिखते हैं, स्टडी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हमें आई एस लगाना है, हमें यहाँ पर ई एस लगाना है, तो हमें वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है, क्लियर है। बस यही आपका इस जो है कि रूल का अपवाद होता है, इस नियम का जो है कि अपवाद होता है। बाकी इसके अलावा कोई और भी वर्ड आए, कोई भी वर्ड आए, बिना सोचे समझे आपको ई एस लगाने लाए, क्लियर है। ओके, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमने आपको ये भी जो भी सेंटेंस बताया ये क्या है, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, सो गाइस हमने पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जान लिया, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। पहले एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जो कि सही बात है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, गणित मेरे को बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, ठीक है। मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो कि मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, मुझे आती भी नहीं है। दूसरा, आप टीवी नहीं देखते हो, ठीक है। मान लीजिए आजकल मोबाइल का जमाना, टीवी कौन देखता है, ठीक है, सब मोबाइल के पीछे भागते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो रियलाइज करना है कि आपकी आदत नहीं है टीवी देखना, आपकी आदत क्या है मोबाइल देखना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आप टीवी नहीं देखते हो। तीसरा हमने एग्जाम्पल दिया, धोनी हॉकी नहीं खेलते हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, धोनी बिल्कुल हॉकी नहीं खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। बार बार मैं धोनी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट है ये, ठीक है, सबको मालूम है, ठीक है। तो धोनी हॉकी नहीं खेलते हैं। देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी काम जो है कि वेल पॉजिटिव नहीं, सारे काम जो है कि हमारे नेगेटिव में है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैं बताया था मैंने आपको, टेंस कोई भी हो, कोई भी फॉर्मेशन हो, उसका हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले फार्मूला हम जान लेते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है थोड़ा सा पॉजिटिव के मुकाबले डिफरेंट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डू या फिर डज लगाना है। क्या लगाना है, डू या फिर डज लगाना है, ठीक है। एंड उसके जस्ट बाद आपको मेन वर्ब लगा देना है। क्या लगाना है, मेन वर्ब लगाना है, ठीक है। और मेन वर्ब के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा लेना है। अब इसमें यस या ईएस वाली बात नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया फार्मूला, ठीक है। क्या बना हमारा फार्मूला, सब्जेक्ट डू डज को एक लगा लेना है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लगा लेना है, क्लियर है, ठीक है। चलिए सेंटेंस की तरफ बढ़ाते हैं। हमने कहा यहाँ पे मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखूं तो क्या बनेगा, आई होगा, ठीक है। और आई के साथ हमें जो है कि डू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, डू का प्रयोग, तो हो जाएगा आई डू, बंद कर नोट लिखवाने के लिए। ओके, सो गाइस हमारा पॉजिटिव क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें नेगेटिव यानी कि जिसमें नहीं आता है, ठीक है। हमने एग्जांपल दिया है, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, ओके, जो कि बिल्कुल सच्चाई है, मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। दूसरा, आप टीवी नहीं देखते हो, ठीक है, रियलाइज करना है आप टीवी नहीं देखते हो। आजकल वैसे भी मोबाइल के जमाना, टीवी कौन देखता है, सब मोबाइल के पीछे ही भागते हैं, तो रियलाइज करना कि आप टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, ठीक है। दूसरा, तीसरा है धोनी हॉकी नहीं खेलते, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, धोनी बिल्कुल भी हॉकी नहीं खेलते, सिर्फ क्या खेलते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, उनकी हैबिट है ये, ठीक है। देख पा रहे हैं ये तीनों सेंटेंस हमारे अब नेगेटिव में है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए चाहे किसी भी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सेंटेंस कोई भी हो
बनाने के लिए एक चीज मालूम होनी चाहिए, और क्या मालूम होनी चाहिए, फॉर्मूला। तो हम जान लेते हैं पहले फॉर्मूला इसका किस फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको डू लगाना है या फिर डज लगाना है। क्या लगाना है, डू या फिर डज लगाना है, एंड उसके जस्ट बाद आपको क्या कर लेना है, नॉट लगा लेना है। नॉट हो गया, नॉट के बाद आपको क्या लगाना है, इसके बाद मेन वर्ब लगाना है, एमडी यानी कि मेन वर्ब, और लास्ट में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देना है। ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले डू या फिर डज दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, पहला हमारा एग्जांपल है, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या हमारा आई, सबको मालूम है आई आएगा यहाँ पे। ओके, और आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। कंफ्यूजन नहीं होगा डू डज में, अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमने लगा लिया डू। ओके, अब डू के बाद क्या लगेगा, जस्ट बाद में नॉट लगा लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉट, क्या बना हमारा, आई डू नॉट। क्या मांगेगा उसके बाद, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या हमारा, पढ़ाना, यानी कि पढ़ाता हूं, तो हो जाएगा यहाँ पे टीच, हो गया हमारा टीच। और मैं क्या नहीं पढ़ाता हूं, गणित नहीं पढ़ाता हूं, तो गणित यानी कि इंग्लिश में बोले तो मैथ्स। सेंटेंस की बना, आई डू नॉट टीच मैथ्स। अब चाहे तो यहाँ पे स्टाइलिश वाले इसको बनाने के लिए, जल्दी होने के लिए इसको एक साथ मर्ज करके डोंट भी बोल सकते हैं। ओके, लाइक दिस वे, डोंट डोंट बोल सकते हैं। क्लियर है। अगला एग्जांपल है, आप टीवी नहीं देखते हो, आप मोबाइल देखते हो। क्लियर है सबको। ठीक है, आप यानी कि यू। ओके, यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। ओके, डू हो गया, यू डू। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट लगा लिया जल्दी से हमने, नॉट हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, देखते हो, देखना यानी कि वॉच, हमने बताया था आपको, हो गया वॉच। और आप क्या नहीं देखते हो, टीवी नहीं देखते हो, तो क्या हो जाएगा, टीवी यानी कि टेलीविजन। सेंटेंस क्या बना, यू डू नॉट वॉच टीवी। क्लियर। अगला हमारा एग्जांपल है, धोनी हॉकी नहीं खेलते। ओके, जो कि सही बात है। सब्जेक्ट क्या हमारा, धोनी, धोनी लिख दिया यहाँ पे, धोनी लिख दिया। अब धोनी के बाद डज लगेगा यहाँ पे। ओके, देखिए हमने आपको पहले बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि ही हो, शी हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त, रिश्तेदार कोई हो, इनमें से अगर कोई भी हो तो वहां पे आपको डज लगा लेना है। यानी कि ऐसे आपको बताऊं तो जिन भी वर्ड्स में हम यस या फिर ईएस लगा रहे थे, उन सारे वर्ड्स के लिए हमें क्या करना है, डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट ग्रुप में अगर सारे वही रहेंगे तो हमें क्या लगाना है, वहां पे डज लगा लेना है। तो धोनी के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे धोनी, डज हो गया। डज के बाद क्या लगाना है, नॉट लगा लेना है, नॉट लगा लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इनका काम क्या है, खेलना। और क्या नहीं खेलना, हॉकी नहीं खेलना, तो हो गया हॉकी। क्लियर है। सेंटेंस क्या बना हमारा, धोनी डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर है। वैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जिसमें मैं बोलूं कि आप जो है कि अखबार नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आप अखबार नहीं पढ़ते हो, यानी कि आप अखबार नहीं पढ़ते हो। ठीक है, आप अखबार नहीं पढ़ते हो, तो आप अखबार नहीं, क्या हो जाएगा हमारा, आप यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। हमने लगा लिया यहाँ पे ड्यू, डू। क्या लगेगा उसके बाद, नॉट लगेगा। नॉट के बाद क्या लगेगा, पढ़ते हो, यानी कि पढ़ना। पढ़ने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीड। क्या बोलते हैं, रीड है। पढ़ने को हम स्टडी में बोलते हैं, लेकिन कोई न्यूज़पेपर पढ़ना, किताब पढ़ना, अखबार मैगजीन वगैरह पढ़ना रीड कहलाता है। और स्टडी एक और वर्ड होता है, स्टडी, लेकिन स्टडी किसी और सेंस में होता है, जब हम कोई कोर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जगह यू डू नॉट रीड। अखबार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूज पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूज पेपर बोलते हैं। सेंटेंस क्या बना हमारा, यू डू नॉट रीड न्यूज पेपर। क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं हम लोग
इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। ओके, सो गाइस नेगेटिव हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चीज, जिनसे कि हम लोग की प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल दिया अपने यहाँ पे, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर समझना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर समझना है। जैसे मैं ही आपसे पूछूं कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। तो जस्ट वी आर इंडियन, हमें से बहुत कम ऐसे इंडियन होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादातर तो हिंदी ही बोलते हैं, फिर लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप इंग्लिश बोलते हो, पहला आपको हो गया। दूसरा, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ठीक है। क्या वो अंग्रेजी पढ़ाता है, वो तो पढ़ाता नहीं, बट मैं जरूर पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्या वो अंग्रेजी पढ़ाता है। दूसरा, नेक्स्ट आते हैं, क्या राल्फ अंग्रेजी समझता है, ठीक है। क्या राल्फ अंग्रेजी समझता है, ओके। तो नाम से ही समझ में आ रहा है अंग्रेज है ये, ठीक है। तो समझने को छोड़ो, ये तो पढ़ाने में भी एक्सपर्ट होगा, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन दिया आपको, अब हम चलते हैं बनाने की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले बताया था मैंने आपको फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला। एक बार आपको फार्मूला मालूम हो गया, आप ऐसे 1 2 3 नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हो, बस आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला जान लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका फार्मूला में या फिर डू आएगा, डू या फिर डज आएगा, ओके। डू डज, डू डज के बाद आपको जो है कि इसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट लगा लेना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगा लेना है। एंड सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे, मेन वर्ब, ओके। एम यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपको जो है कि लास्ट चीज लगानी है, और वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेना है, जरूरी है ये, ठीक है। ये नहीं बोलना आपको, तो फुल स्टॉप हमारा क्लियर। चलते हैं सेंटेंस की तरफ, ओके। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, हमने क्वेश्चन किया आपसे। अगर मैं आपसे वही इसको अगर ट्रांसलेट करना हो, तो हमने आपको बताया था यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो हो जाएगा डू, सब्जेक्ट क्या है आप यानी कि यू, मेन वर्ब बोलते हो, बोलने को हम क्या बोलते हैं, स्पीक। क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक। और आप क्या बोलते हो, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, ठीक है। अगर आप नहीं बोलते हो तो आपको सीख लेना है कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ओके। वह पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, बट मैं जरूर पढ़ाता हूँ। तो चलिए पूछ लेते हैं उससे, डज ही, ओके, पढ़ाता है, टीच, डज ही टीच, क्या, इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, डज ही टीच इंग्लिश। नेक्स्ट आपका है, क्या राल्फ अंग्रेजी समझता है, यानी कि अब नाम से ही अंग्रेज समझ में आ रहा है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। 12 तो हो जाएगा यहाँ पे, डज, नाम क्या इसका, राल्फ, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, डज राल्फ, ओके, समझता है। और समझने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंड बोलते हैं, ओके। अंडर स्टैंड, बड़ी लंबी मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, ठीक है। डज राल्फ अंडरस्टैंड, और क्या समझता है वो, इंग्लिश, यानी कि ये हो गया हमारा, ओके, ये हो गया हमारा इंग्लिश। सेंटेंस क्या बना, डज राल्फ अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्लियर है। अब इसी तरह से इसी फार्मूले पे आपको जो है कि सेंटेंसेस सारे बनाने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। जो आपका ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, ये 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरह का होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कंफ्यूज जाओगे, इसलिए इसको लास्ट में बचा के रखा था। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 होता है, एक वह होते हैं जो कि डू डज, यानी कि जो कि हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं। और दूसरे वह होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए वेल आपको अब नेक्स्ट बताते हैं, पहले इसको क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, ले लीजिए। फिर उसके बाद ये तो क्लियर हो गया हमारा, इसके बारे में बात करेंगे, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, ओके। सो गाइस हमारा क्लियर हो गया था। अब हम जानते हैं दूसरे इंटरोगेटिव के बारे में, जिसको मैंने बताया था आपको, जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं,
तो बस देखिए हमने आपको वही एग्जांपल दिया, हमने इसको इरेज नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो आपका जो दूसरा इंट्रोगेटिव बनता है क्वेश्चन वर्ड वाला, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको बस फार्मूले को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। यानी कि जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं इंटरोगेटिव, उनका फार्मूला ये हो जाएगा, आपको बस इसी के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेना है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगा लेना, तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड डू डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये तो रहा हमारा फार्मूला। लेकिन हम हिंदी में कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये तो भाई पुराना वाला ही है। ठीक है, तो बस देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाना है, ठीक है, इंग्लिश में अगर शुरू में आपको लगाना है, तो वहां पे आपको क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन वर्ड्स को जो है कि बीच में लगाना होगा। बस इतना याद रखना है आपको, जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप अंग्रेजी समझते हो, ठीक है, अगर मैं वहीं पे अगर ऐसे कर दूं कुछ यहाँ पे ऐसे, क्या तो सेंटेंस क्या बनेगा, आप सॉरी बंद करें। ओके, सो गाइस हमारा उतना क्लियर हो गया ये वाला इंट्रोगेटिव। अब हम जानते हैं कि जब हमें क्वेश्चन वर्ड्स लगाकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो वो कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हमने, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है। ओके, अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हम इनको क्वेश्चन वर्ड बनाना हो तो हम इसको कुछ ऐसे कर लें, अगर सपोज जैसे कि आपका ये हो गया, जैसे मैं बोलूँ कि आप अंग्रेजी क्या बच रहा है, आप अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगा लेगा कैसे, क्या लगा ले कैसे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आप कैसे अंग्रेजी बोलते हो। ओके, आप कैसे बोलेंगे। ओके, सो कैसे हमारा पहला क्लियर हो गया है। अब हम जो है कि दूसरा इंट्रोगेटिव जानते हैं जिनमें की क्वेश्चन वर्ड लगता है। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड यानी कि जैसे क्वेश्चन वर्ड किनको बोलते हैं, जैसे होता है क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, कितना होता है, ओके, किसको होता है, कौन, इन सबको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, ओके, तो उस वक्त हमारा जो है फॉर्मूला कैसा होना चाहिए और किस तरह सेंटेंस बनाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमने पुराने वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हमने इरेज नहीं किया है, ठीक है, हमने उसी तरह से छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब भी अगर ऐसा आपको सेंटेंस देखने को मिले तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, आपका फार्मूला वही रहेगा। बस आपको क्या करना है, कोई भी इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो उसको आपको यहाँ पे शुरू में रख देना है। क्या करना है, आपको यहाँ पे शुरू में रख देना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड आपको यहाँ पे इसको लाके बिल्कुल शुरू में रख देना है। ओके, अब उसके हिसाब से आप सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। जैसे आप क्या बोलते हो, ठीक है, क्या हमारा आप क्या बोलते हो, ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, वह कैसे पढ़ाता है, कैसे आया हुआ है यहाँ पे। ओके, वे लोग कहाँ जाते हैं, ओके, यहाँ पे कहाँ आया हुआ है। यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स है इनको क्या करना है, फॉर्मूले के अनुसार शुरू में लगाना है। चलिए बना के देखते हैं। ओके, आप क्या बोलते हो, क्या को बिल्कुल शुरू में लेना है क्वेश्चन वर्ड, क्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, व्हाट, क्या बोलेंगे इसको हम, व्हाट, व्हाट। अब व्हाट यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हो जाएगा यू, सॉरी डू, डू। उसके बाद क्या बनना, सब्जेक्ट लगाना है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू। ओके, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बोलना, बोलने को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, स्पीक। सेंटेंस के बना, व्हाट डू यू स्पीक। अब इस सेंटेंस में चूंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, वह कैसे पढ़ाता है। ठीक है, कैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे को हम हाउ। देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया हाउ। अब सब्जेक्ट कौन है, वह, और वह के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा। लगा लिया हमने यहाँ पर डज, डज हो गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह है यानी कि ही। उसके बाद पढ़ाता है यानी कि इंग्लिश में टीच। सेंटेंस क्या बना, हाउ डज ही टीच इंग्लिश। क्लियर है। अगला लास्ट देखते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं। क्या हमारा, कहाँ जाते हैं, और कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
वेयर, क्या बोलते हैं हम, वेयर। ओके, बिल्कुल फार्मूले के अनुसार बनाना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी कर रहा हूँ तो आपको फार्मूला देख देख कर बनाना एक एक स्टेप में। ओके, तो वेयर हो गया क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्या लगेगा, वे लोग के साथ डू लगेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा लोग हैं वहां पे, ठीक है, डू। अब सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग हों तो दे। ओके, मैं वह जाते हैं, क्या हो गया, वेयर डू दे गो, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या बना हमारा, वेयर डू दे गो। क्लियर है। ओके, तो गाइस इसी तरह से आप, अगर आपको एक बार मैंने आपको बताया था पहले, फिर से बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस का अगर आपको एक बार फार्मूला मालूम हो गया तो आप एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको बस फार्मूला क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।